हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर आई हूं और इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को, इस वीक में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, वाराणसी टू बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू यूज़ रोपवे सर्विस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वाराणसी जो है वो देश की पहली सिटी बन गई है जहां पर रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा। इससे पहले बात करें तो ये वर्ल्ड की थर्ड सिटी बनी है और इसके पहले वर्ल्ड में बोलोविया और मेक्सिको सिटी, ये दो ही ऐसी सिटीज़ हैं जहां पर रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ किया गया है और वाराणसी अब थर्ड सिटी बन गई है वर्ल्ड की। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप्स इन फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रैंकिंग। अब फोर्ब्स ने एक रैंकिंग रिलीज़ की है, एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें रैंकिंग बताई है कि सबसे अच्छा एम्प्लॉयर होता है काम देने वाला। तो कहाँ पर लोग काम करना पसंद करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इंडिया में टॉप किया है। और अगर बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में जो साउथ कोरियन कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने पूरे वर्ल्ड में टॉप किया है, फर्स्ट नंबर पर है। और अगर बात करें कि रिलायंस की पूरे वर्ल्ड में कितनी रैंकिंग है, तो रिलायंस की रैंकिंग है 52, बट रिलायंस इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्स 101 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि इसमें 116 कंट्रीज़ को इवेलुएट किया गया है, उसमें से इंडिया का 101 रैंक है, जो कि अच्छा रैंक नहीं है। तो इंडिया में हंगर काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया है हाल ही में 16 अक्टूबर को। और ये किस लिए मनाया जाता है, ताकि जो ग्लोबल वाइज हंगर जो होता है लोगों में, भूखमरी वगैरह, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि ऐसा भी होता है और हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर ये अवेयरनेस करने के लिए वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, रितेश चौहान नेम्ड एज सीईओ ऑफ पीएम फसल बीमा योजना। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके सीईओ बनाए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये बनाया गया है रितेश चौहान को। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को मनाया गया है। और अगर बात करें इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे की, तो ये सबसे पहले मनाया गया था 2014 में। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस प्रोग्राम टू सपोर्ट आर्टिफिशियल स्टार्टअप इन इंडिया। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक आईटी कंपनी है, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया में सपोर्ट करने के लिए, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। और ये जो प्रोग्राम होगा ये 10 वीक का एक इनिशिएटिव होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो होगा प्रमोशन किया जाएगा और जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और चेयरमैन भी हैं सत्या नडेला। और बात करें हेडक्वार्टर की, माइक्रोसॉफ्ट की हेडक्वार्टर है वाशिंगटन यूएस में। नेक्स्ट है, UIDAI टू होस्ट आधार हैकथॉन 2021। UIDAI ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है और ये क्या कर रही है, अब आधार हैकथॉन 2021 नाम से एक प्रोग्राम चला रही है, जिसमें क्या होगा कि एनरोलमेंट किया जाएगा आधार कार्ड के लिए, या फिर अपडेशन रिलेटेड, आइडेंटिफिकेशन इशू, मतलब इस तरह से, मतलब एनरोल करवाना हो, किसी ने अपडेट करवाना हो आधार को, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने एक हैकथॉन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, टर्की जॉइंस पाकिस्तान इन FATF ग्रे लिस्ट। टर्की
के साथ साथ अब पाकिस्तान भी FATF की ग्रे लिस्ट में आ गया है। पाकिस्तान की बात करें तो ये पहले से ही ग्रे लिस्ट में है FATF की, और टर्की भी अब इसमें शामिल हो गया है। अब ये FATF क्या है? FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है। तो ये क्या करती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग या मतलब अगर टेररिज्म के लिए कोई फंडिंग कर रही है कंट्री, जैसे पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला है, तो इनका मतलब है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रहा है। तो इससे फिर वो कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट करती है और कुछ कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट करती है। जिन कंट्री को ग्रे लिस्ट करती है उनको मौका दिया जाता है कि वो खुद को सुधार लें, और फिर उनको अगर वो खुद को सुधार लेते हैं तो उनको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। अगर बात करें कि ग्रे लिस्ट में ऐड कर दे अगर किसी कंट्री को, तो उनको क्या नुकसान होगा। तो अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड किया है तो उनको फाइनेंशियल एड नहीं मिल पाती है ईज़िली इंटरनेशनल बॉडीज़ से। जैसे इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन यूनियन है। ये जो भी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज हैं, इनसे फंड नहीं मिल पाता है पाकिस्तान को। तो ये नुकसान होता है FATF की ग्रे लिस्ट में आने का। अगर बात करें कि पाकिस्तान कब से है ग्रे लिस्ट में, तो ये 2018 से लगातार ग्रे लिस्ट में अभी तक बना हुआ है। नेक्स्ट है न्यूज़ है, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन विन्स अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2021। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व ये है केरला के पलक्कड़ में। तो इसको अब एक अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने टाइगर को कंजर्वेशन के लिए अच्छा काम किया है। तो इसके लिए इनको अर्थ हीरोज़ अवार्ड मिला है 2021 में। नेक्स्ट है, भारतीय एक्सा साइन बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय एक्सा जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने बैंक एश्योरेंस क्या होता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ कुछ एग्रीमेंट करती है ताकि बैंक उस इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेच सके, उसके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे बैंक। तो उन दोनों बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं बैंक एश्योरेंस। तो इन दोनों भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में बैंक एश्योरेंस हुआ है। और अगर बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है वाराणसी में, यूपी में, और इसके MD और CEO हैं गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। अब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राशन आपके द्वार योजना शुरू की है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। देख लेते हैं इसके मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और फैक्ट भी। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और गवर्नर है मंगूभाई C पटेल। नेक्स्ट न्यूज़, RBI इम्पोजेज ₹1 करोड़ पेनल्टी ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक। RBI ने पेटीएम बैंक पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है। अब पेनल्टी किस केस में RBI लगाता है? RBI के पास राइट होता है कि जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक या फिर जो भी बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उन पर अगर वो RBI के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो RBI उन पर पेनल्टी लगा सकता है। तो इन्होंने भी RBI के आदेशों का पालन नहीं किया था पेटीएम बैंक ने, इसलिए RBI ने अब इन पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है। अगर बात करें पेटीएम बैंक की, तो पेटीएम बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में, और पेटीएम बैंक के चेयरमैन हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया क्रॉसेस 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन डोजेज माइलस्टोन। इंडिया ने अभी हाल ही में 21 अक्टूबर को एक न्यू माइलस्टोन टच कर लिया है, और ये क्या है कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसके 100 करोड़ डोजेज लग गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट है, अ न्यू बुक टाइटल स्टार इन माई स्काई बाय दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं, तो उन्होंने एक न्यू बुक लॉन्च की है और उस बुक का नाम है द स्टार्स इन माई स्काई
दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। नेक्स्ट है सहदेव यादव बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IWF। IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इसके न्यू जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बन गए हैं सहदेव यादव। नेक्स्ट है चाइना एंड इंडोनेशिया वॉन ऊबर कप एंड थॉमस कप रिस्पेक्टिवली। चाइना ने ऊबर कप जीता है और इंडोनेशिया ने थॉमस कप। तो अभी हाल ही में ये दोनों ये बैडमिंटन से रिलेटेड कप हैं, ऊबर कप और थॉमस कप दोनों। तो चाइना ने जापान को हराया और जीता ऊबर कप और इंडोनेशिया ने चाइना को हराकर जीता थॉमस कप। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस करंट अफेयर के इस वीडियो में इतना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।